दोस्तों, अगर आप नए हैं और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर पे जाइए और ग्रो ऐप डाउनलोड कीजिए और अपना डीमैट अकाउंट आज ही क्रिएट कीजिए। चलिए दोस्तों बात करने वाले हैं रैमको सिस्टम के बारे में। किस तरीके की ये कंपनी है और नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं क्वार्टर 4 के, तो किस तरीके का मोमेंटम अब आगे कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए नतीजों के अंदर तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको काफ़ी सारी कंपनियों के अंदर इस समय देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स के अंदर भी आपको अच्छी खासी चाल बनती हुई नजर आ रही है। खाली यही नहीं है कि हमने नतीजे देखे और नतीजे अच्छे खासे थे तो हमने जो उसके अंदर पोजीशन बना ली, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। तो इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज बात करने वाले हैं रैमको के बारे में। तो रैमको किस तरह की कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 1992 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। फिलहाल में अगर मुख्यालय की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका मुख्यालय हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी पुरानी ये कंपनी है, सॉफ्टवेयर के जो है क्षेत्र में हम लोग को दिखाई दे रही है। चेन्नई के अंदर इसका हेड ऑफिस है और लगभग अगर एम्प्लॉयज़ की बात की जाए तो 1700 प्लस हम लोग को एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और देखा जाए तो अपनी इंडिया के अंदर नहीं, बाकी बाहर भी ये कंपनी कार्यरत है। तो बिजनेस इसका अच्छा खासा फैला हुआ है। तो एक बेसिक जानकारी मैंने आपको दी। अब नतीजे देख लेते हैं कि किस तरीके का मोमेंटम कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है। देखिए अगर नतीजों पर गौर करें तो किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिएगा कि वैल्यू जो इस समय स्क्रीन पर हम लोग को दिखाई दे रही है मिलियंस के अंदर है। और ये जो पहला कॉलम हम लोग को दिखाया दे रहा है ये प्रेजेंट क्वार्टर के नतीजे हैं और ये जो दूसरा कॉलम हम लोग को दिखाया दे रहा है ये पिछले वाले क्वार्टर के नतीजे हैं। तीसरा कॉलम हम लोग को दिखाई दे रहा है ये पिछले साल के नतीजे हैं। यहाँ पे दो तरह की वैल्यू आपको देखने को मिल रही होंगी, मिलियंस के अंदर भी देखने को मिल रही है, रुपीज़ के अंदर और यूएसडी के अंदर भी आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से पिछले वाले क्वार्टर में भी आपको सेम वैल्यू देखने को मिल रही होगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि नतीजे किस तरीके के रहे हैं, कंपनी के सेल्स के अंदर हम लोग को किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की। तो लगभग 1498 मिलियंस के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रही है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को देखने को मिल रही थी लगभग 1713 मिलियंस के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की, तो लगभग 1328 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रही थी। तो वहां से हम लोग को तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर। बट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की बात करें तो गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए खैर अब बात कर लेते हैं टोटल इनकम की। तो 1529 मिलियन के आसपास हम लोग को निकल के आ रही है प्रेजेंट क्वार्टर में। और अगर बात करें पिछले वाले क्वार्टर की तो लगभग 1742 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रही थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको यहाँ पर तेजी का जो है संकेत देखने को मिल रहा है, तेजी का मोमेंटम दिखाई दे रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिल रही है कंपनी की टोटल इनकम के अंदर। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के खर्चों के बारे में। तो लगभग 1381 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहे हैं प्रेजेंट क्वार्टर में। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले वाले क्वार्टर की, तो सेम आपको इतना ही देखने को मिल रहे हैं, लगभग 1381 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल रहे थे। अब बात करते हैं पिछले साल की, तो 1336 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल रहे थे पिछले साल। तो अगर पिछले साल से देखें तो हम लोग को खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो खर्चों के अंदर हम लोग को यहाँ पर भी लिटिल बिट बढ़त देखने को मिल रही है। अब देखिए बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। तो लगभग 147 मिलियन के आसपास हम लोग को प्राप्त हो रहा है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को प्राप्त हो रहा था लगभग 360 मिलियन के आसपास। तो कहने का मतलब ये कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी गिरावट हमें इस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। ये प्रॉफिट हम लोग को टैक्स से पहले का दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की, तो लगभग 20 मिलियन के आसपास निकल के आ रहा था। तो वहां से हम लोग को तेजी का संकेत प्राप्त हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। यही सेम स्थिति आपको दोस्तों टोटल प्रॉफिट के अंदर देखने को मिल रही है। 74 मिलियन के आसपास निकल के आ रहा है, जो कि पिछले वाले क्वार्टर में हम लोग को दिखाई दे रहा था लगभग 181 मिलियन के आसपास। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं पिछले साल की, तो हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा था। तो लगभग 54 मिलियन के आसपास हम लोग को लॉस देखने को मिल रहा था। तो वहां से तेजी के संकेत हम लोग को कंपनी के अंदर प्राप्त हो रहे हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी देखें तो हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है प्रॉफिट के अंदर। अब देखिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड ये कंपनी है, किस तरीके की ये कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले जैसे कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 1000 प्लस कस्टमर्स इसके हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। 35 से ज़्यादा देशों के अंदर ये फैली हुई है और काफ़ी सारे पार्टनर्स इस कंपनी के हम लोग को दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि रेड टेक, डाबर, कोलंबिया। तो काफ़ी सारे पार्टनर इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो नामी गिरामी कंपनियां हैं, इंडिया की भी कंपनी है, बाहर की भी कंपनी हम लोग को दिखाई दे रही। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी ठीक ठाक हमें इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। 1000 प्लस कस्टमर्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। 35 से ज़्यादा देशों के अंदर ये कंपनी फैली हुई है। 24 ग्लोबल ऑफिस आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। और अगर एम्प्लॉयज़ की बात करें तो लगभग 1900 प्लस एम्प्लॉयज़ आपको इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले रिटर्न देख लेते हैं। लगभग 10 साल की अगर बात की जाए तो 533% से ज़्यादा के रिटर्न इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल चुके हैं। 5 साल में गिरावट देखने को मिली और 18% से ज़्यादा की गिरावट इस कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रही है। 4 साल का मोमेंटम भी ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। 3 साल में भी तेजी है। 2 साल में भी आपको अच्छे खासे रिटर्न इसके अंदर बनते हुए नजर आ रहे हैं। 1 साल का भी मोमेंटम
आपको ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। एयरटेल डेट की बात करें यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेकर अब तक यानी कि 31 मार्च 2021 तक का मोमेंटम आपने नतीजों के अंदर देखा। तो अगर वर्तमान की बात करें तो लगभग 4% से ज़्यादा की गिरावट हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। 6 महीने का मोमेंटम पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, 3 महीने में गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल जो कंपनी का हम लोग को जो इस समय मोमेंटम देखने को मिल रहा है, रिटर्न के लिहाज से देखें तो ठीक ठाक ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, पिछले 3 महीने में जरूर उतार चढ़ाव हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिले हैं। देखिए पीबीटी की बात कर लेते हैं तो हम लोग को क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो दिसंबर 2019 की अगर बात करते हैं तो लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा था। उसके बाद में मार्च 2020 आया, गिरावट हम लोग को देखने को मिली, नुकसान होता हुआ नजर आया था। उसके बाद में अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दे रहा है, लगभग 24 करोड़ के आसपास ये वैल्यू बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद वापस से गिरावट देखने को मिली है और दिसंबर 2020 तक अच्छा खासा मोमेंटम कंपनी के अंदर हम लोग को दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हलचल बनी हुई है कंपनी के अंदर, प्रॉफिट जो है हम लोग को अप एंड डाउन करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की यानी कि पीएटी की, तो किस तरीके का मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। दिसंबर 2019 की अगर बात करते हैं तो 5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। मार्च 2020 में इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली। उसके बाद में देखा जाए तो जून 2020 में लगभग 13 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिला। सितंबर 2020 में लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है और दिसंबर 2020 तक ये 17 करोड़ से भी ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए अगर बात करते हैं हाईएस्ट प्रॉफिट टू इंटरेस्ट की, तो किस क्वार्टर में हम लोग को सबसे ज़्यादा दिखाई दिया है दिसंबर 2019 से अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 9 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को दिखाई दे रहा था दिसंबर 2019 में। उसके बाद मार्च 2020 में लगभग 6 करोड़ के आसपास देखने को मिला। उसके बाद जून 2020 में 15 करोड़, 16 करोड़, 28 करोड़ तक ये वैल्यू आपको पहुंचती हुई नजर आई है। तो दिसंबर 2020 में सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉफिट टू इंटरेस्ट देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, लगभग 28 करोड़ से भी ऊपर की वैल्यू इस समय आपको देखने को मिल रही है। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों कंपनी की सेल्स की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके की हलचल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है। दिसंबर 2019 में लगभग 147 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही थी। उसके बाद गिरावट देखने को मिली, 132 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आई। उसके बाद 145 करोड़, 159 करोड़, 171 करोड़ दिसंबर 2020 तक ये आपको पहुंचती हुई नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हाईएस्ट सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2020 में हम लोग को दिखाई दे रही है, जो कि 171 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रही है। अब देखिए अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस क्वार्टर में हम लोग को तेजी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। तो दिसंबर 2019 में 29 करोड़ के आसपास देखने को मिला था। उसके बाद गिरावट देखने को मिली। उसके बाद 44 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। उसके बाद में 43 करोड़ रुपए के आसपास। और अगर बात करें दिसंबर 2020 की तो लगभग 52 करोड़ से भी ऊपर का डेटा हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो कह सकते हैं कि हाईएस्ट जो हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाई दे रहा है वो दिसंबर वाले महीने में आया था, दिसंबर वाले क्वार्टर में आया था। तो दिसंबर 2020 में लगभग 52.18 करोड़ रुपए के आसपास हम लोग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो किस क्वार्टर में हम लोग को सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो भी हम लोग को दिसंबर वाले क्वार्टर में ही दिखाई दे रहा है। लगभग 33 करोड़ से ऊपर की वैल्यू इस समय निकल के आ रही है। उससे पहले लगभग 23 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा था सितंबर 2020 में। उससे पहले लगभग 24 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रहा था। तो वैल्यू जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये सारा डेटा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना सही है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से वैल्यू हम लोग को बढ़ती हुई नजर आ रही है और अगर 1-2 क्वार्टर आपको इस समय खराब भी देखने को मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग को रिकवरी इस कंपनी के अंदर आगे इसी तरीके से देखने को मिलती रहेगी। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों पीएटी की यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो हम लोग को ट्रेंड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है इसके अंदर भी। और अगर हाईएस्ट क्वार्टर देखें जिसके अंदर हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था तो लगभग 17.89 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आया था दिसंबर 2020 में। इससे पहले लगभग 16 करोड़ रुपए के आसपास ये वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। उससे पहले लगभग 13 करोड़ रुपए के आसपास देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है और पिछले 5 क्वार्टर में अच्छा खासा मोमेंटम हमें कंपनी के अंदर दिसंबर वाले क्वार्टर में देखने को मिला था। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों अर्निंग पर शेयर की, तो हाईएस्ट अर्निंग पर शेयर हमें किस क्वार्टर में ज्यादा देखने को मिला था। तो दिसंबर 2020 में अगर देखा जाए तो ज्यादा हम लोग को दिखाई दे रहा है, लगभग 5.83 रुपये के आसपास जो है निकल के आ रहा है। इससे पहले लगभग 5.45 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल रहा था। तो दिसंबर 2020 का अच्छा खासा क्वार्टर हम लोग को दिखाई दिया। इस बार जो है डिसअपॉइंटमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे इस कंपनी के अंदर हम लोग को अच्छी खासी चाल देखने को मिल सकती है। देखिए नतीजों के आधार पर आपको स्टॉक्स के अंदर हलचल जरूर देखने को मिलती रहती है, बट उससे पहले के नतीजे देखिएगा किस तरीके की परफॉर्मेंस हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल रही है, आगे किस तरीके की चाल हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें ही आपको ऑब्जर्व करके किसी भी कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। देखिए कंपनी का एक और पहलू है, इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिस तरीके से आपने देखा नतीजे डिक्लेयर हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिक तौर पे यही देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो एसेट हम लोग को दिखाई देते हैं वो लायबिलिटीज़ के हम लोग को बराबर देखने को मिलने चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से बैलेंस कंपनी मानी जाती है। अब अगर बात करते हैं टोटल एसेट की,
तो लगभग प्रेजेंट ईयर में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लगभग 9,411 मिलियन के आसपास, और अगर पिछले साल की बात करें तो 9,780 मिलियन के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहे थे। तो असेट के अंदर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। और साथ ही अगर बात करें लायबिलिटीज़ की, तो टोटल लायबिलिटीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है 2862 मिलियन के आसपास। पिछले साल देखने को मिल रही थी लगभग 3,701 मिलियन के आसपास। तो आपको इसके अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब अगर देखा जाए तो असेट हम लोग को ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लायबिलिटीज़ हम लोग को कम दिखाई दे रहे हैं। तो इस बैलेंस को भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके चल सकते हैं।